नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं और अभी जाते जाते सूर्य देवता जी ने दर्शन कराए अपने। न तो अभी उठने का टाइम है, न बैठने का टाइम है। ऐसे टाइम पे सूर्य देवता जी ने दर्शन दिए और हल्की सी धूप दिखाई दी। तो चलिए, कुछ नहीं, क्या कपड़े वगैरह तारूंगी अभी। और आज आने वाले थे मेहमान, तो मेहमान नहीं आए, इसी वजह से मम्मी बोल के गई थी कि तैयार होकर रहिए घर में। और क्योंकि गांव में थी तेरावी, तो मेहमान आए हुए थे आसपास के गांव में से भी, और अच्छी खासी तेरावी की है। मम्मी तो घूम के आई थी और अभी मम्मी का जाने का टाइम हो गया है बाहर। आज रौनक के पापा भी थोड़ा जल्दी आ गए हैं कंपनी से, क्योंकि उनकी और उनके बेटे की दोनों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आज ही चले तो गए थे, लेकिन थोड़ा बहुत काम था इन्हें, वो करके आ गए। अभी आते ही लियाम में लेटे। सबसे पहले सर्दी चल रही है, चाय रख दिया मैंने इनके लिए बनने के लिए। और इधर रौनक कल हमारे साथ मार्केट गया था, तो इसको भी हवा लगी, इसको भी बहुत ज्यादा कफ बन गया गले में और खांसी बहुत ज्यादा हो गई है। तो भी ये भी सो के उठा है और इसके पापा लेट गए हैं। तो इसकी माँ जी इसको लेके जाएगी भी बाहर, थोड़ी बहुत घूम के आ जाएगा, क्योंकि बच्चे ज्यादा देर तक के अंदर पैक नहीं हो सकते। तो अभी बस इसकी माँ जी इसको सॉक्स वगैरह डाल रही है और इसको पैक करके पूरी तरीके से जब लेके जाएगी। तो इनको मैं दवाई दे देती हूँ और चाय दे देती हूँ। कुछ तो इनके हाथ में दिक्कत हो रही थी, कुछ इन्हें सुबह ऐसी कपकपाती सर्दी सी चढ़ी, तो उससे अचानक से फीवर सा महसूस हुआ। तो इन्हें आज ये आ गए हैं थोड़ा जल्दी ही, इसी वजह से आए कि देखिए, जब शरीर सही नहीं साथ नहीं देता तो काम भी कुछ करने को मन नहीं करता। और मैंने इधर चाय रख दी थी बनने के लिए, तेज अदरक की चाय पी मांग रहे थे वो, कि तेज अदरक की चाय दे देना। तो बस अभी मैंने और मेरी सासू माँ ने चाय और खाना खाया है, बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो अभी कपड़े वगैरह निकाल देती हूँ, क्योंकि मेहमानों ने धोखा दे दिया है, कोई भी मेहमान नहीं आया। सो ये क्या होता है कि तेरावी में जब मेहमान आते हैं तो कहीं से कहीं रिश्तेदारी निकल जाती है। और मम्मी भी बोल रही थी कि मेरे गांव में से भी आ सकती हैं, तो लेकिन आए नहीं है। तो बस अभी मैं अपना काम वाली जर्सी पहन लेती हूँ, क्योंकि फिर गंदी हो जाती है, आटे वगैरह के हाथ भी लग जाते हैं। और मैं घर में सिर्फ 2 ही जर्सी रखती हूँ अपनी काम करते टाइम, नहीं तो बहुत सारी है मैं पहनती नहीं हूँ, गंदी होती है बहुत ज़्यादा। तो अभी बस चाय बन गई, उनको चाय दे देती हूँ, दवाई दे देती हूँ और फिर बर्तन वगैरह साफ करूँगी। इतना रौनक की माँ जी भी रौनक को घुमाने के लिए ले जाएगी। तो अभी मैंने रौनक के पापा को तेज अदरक की चाय और बिस्कुट दे दिया है। क्या हुआ? दवाई कहाँ है? दवाई लेते। तो अभी जर्सी वगैरह मैंने चेंज कर ली थी, और जर्सी मुझे ज्यादातर क्यों चेंज करनी पड़ी, क्योंकि वो है क्रीम कलर की, और जो भी कुछ लग जाएगा तो अलग ही दिखेगा। इस वजह से मैं घर में 2 ही, जब काम करती हूँ तो 2 ही जर्सी डाल के रखती हूँ, एक रेड कलर की, एक ब्लैक। जो भी गंदी होनी होती है यही हो जाती है। तो चाय वगैरह के जो बर्तन थे वो सारे मैं साफ करके आ गई। रौनक के पापा ने भी चाय पी ली थी अपनी, और चाय पीने के बाद उन्होंने करवा ली अपने कमरे की लाइट बंद। वो बोल रहे कि अभी थोड़ी देर करूंगा मैं आराम, अगर तेरा टाइम है तो मेरा हाथ बीच दे। तो मैं उनका हाथ बाद में बीचूंगी, पहले मुझे थोड़ा सा काम था, मुझे मेरा एक सामान नहीं मिल रहा तो वो ढूंढ लेती हूँ। और ये मेरे बेटे की गाड़ी भी यहाँ पे रखी हुई है संदूक पे। तो चाहे कितनी साफ सफाई कर ले, लेकिन 2 दिन बाद फिर ऐसा ही हो जाता है, ऐसी हालत हो जाती है। यहाँ से मैंने सारा साफ कर दिया था, लेकिन फिर से यही सामान फिर से आ गया यहाँ पे। और जैसे कि सासू माँ रौनक को लेके बाहर गई है, तो सासू माँ का बाहर जाने का फायदा उड़ाते हैं थोड़ा सा भाई। सासू अपने सारे सामान तो मैंने कुरेल लिए है, सूटकेस वगैरह जो भी है, लेकिन सासू माँ के सूटकेस में देखते हैं आज कि क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं। और मिलेगा तब ठीक, नहीं मिलेगा तब ठीक, अभी ढूंढ लेती हूँ। तो ये काफी पुराना संदूक, संदूक क्या, सूटकेस बोलते हैं इसको। ये काफी पुराना सूटकेस है सासू माँ का। यहाँ पर मुझे सासू माँ के इस छोटे से सूटकेस में सुंदर सुंदर साड़ियाँ भी मिली 3-4।
ये देखिए सिल्क साड़ी है, काफी अच्छी लग रही। तो इनकी तह बना के इनमें बाद में रखेंगे। पहले तो मुझे थोड़ा सा सामान ढूंढना। एक ये येलो कलर की साड़ी है, ये भी सिल्क में है, काफी अच्छी है, सिंपल की सिंपल बॉर्डर है नीचे की साइड में, काफी अच्छा लग रहा है। तो सासू माँ की चीजों में, यानी कि जो उनकी कपड़े वगैरह हो या कोई भी हो, उनमें ज्यादातर मैं बढ़ती नहीं हूँ। और आज मुझे कुछ सामान जरूरी ढूंढना पड़ गया, इसलिए मुझे उनके पीछे थोड़ा सा ताका झाकी करनी पड़ी उनके सूटकेस में। तो यहाँ पर कुछ साड़ियां मुझे सुंदर सुंदर मिली, और ये मेरे पहनने के इस्तेमाल में भी आ सकती हैं, एकदम नई है। बस यह है कि काफी टाइम की हो गई, और देखिए जब कोई चीज काफी टाइम की हो जाती है, प्रेस नहीं करते, तो थोड़ी ऐसी हो जाती है। भी हम पहले कहीं जाते थे तो सूटकेस वगैरह का इस्तेमाल करते थे, ना कि बैग वगैरह का ज्यादातर। तो किस किस के यहाँ पर है मुझे कमेंट में बताना जरूर। तो अभी मैंने मम्मी के दोनों सूटकेस चेक कर लिए हैं, और मेरी एक कुर्ती मुझे नहीं मिल रही थी। तो मम्मी जब आने जाने के जो सूट होते हैं वो इन्हीं सूटकेस में रखती है। मैंने सोचा कभी मैंने कहा प्रेस करके मैंने भी मम्मी के कपड़ों में ना रख दियो, भूल से हो जाता है ऐसा। तो कल वैसे मैंने अपनी अलमारी, बेड और सूटकेस चेक कर लिया था, इनमें नहीं मिली। आज मैंने इनमें चेक किया तो मुझे इनमें भी नहीं मिली। अभी मैं सोच रही हूँ कि जब मिलेगी मिल जाएगी, शायद सर्दियों में मेरे नसीब में नहीं है, मैंने अब राम भरोसे छोड़ दी, मिलेगी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तब सही। तो कुर्ती तो मुझे नहीं मिली, लेकिन मम्मी की कुछ साड़ियां मुझे इसमें मिली, जिसको देखकर मुझे बहुत ज्यादा रोना आया, बहुत ही ज्यादा, और मेरा दिल भर आया वाकई में। मैं सोच रही थी कि अभी ये सामान सारा यहाँ से हटा के ऊपर पहुंचाऊंगी दुछत्ती में, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई हुई है, लेकिन इस सिचुएशन में मैं नहीं हूँ कि मैं अभी ऊपर जा सकूं। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं बहुत ज्यादा, ये डिब्बे वगैरह अच्छे नहीं लगते इस तरह। और देखिए मम्मी की साड़ियां मुझे मिली, मुझे देखकर एकदम रोना आ गया। तो कभी कभी ऐसे पल आ जाते हैं कि जो ताजा हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे पल आ जाते हैं जो ताजा हो जाते हैं। अभी इतनी मस्ती मजाक में थी मैं बहुत ज्यादा। आखिरकार इतनी जल्दी भगवान ने अपने पास मेरे ससुर जी को क्यों बुलाया, टाइम का कुछ नहीं पता होता। लेकिन हाँ ये बात है, जब आदमी अपने पास अपनी नजरों के सामने नहीं होता, जब उसकी कदर, उसकी कमी महसूस होती है, वैसे तो कोई भी जुबान नहीं ला ले, कोई भी इंसान की कदर उसके जाने के बाद ही महसूस होती है। और मैं जब भी इस कमरे में आती हूँ तो अपने ससुर जी का आशीर्वाद जरूर लेती हूँ। आज मम्मी की साड़ियां देखकर मुझे अजीब से ही मेरा दिल भर आया। क्या है? कुछ नहीं। और चलो आप क्यों आए यहाँ से? क्या बीमारी? आप अंदर जाओ, आप क्यों आए यहाँ? वो पूछा क्या है भी, क्या हो भी रहा कुछ? कुछ नहीं, कभी ज्यादा ही बोलते हो। सो जाओ,
2-3 रिजाई और घेर लो अपने ऊपर। अभी मेरे पति देव मेरी आवाज सुनकर रोने की लेटे हुए तेरी जाई में लेकिन आ गए और उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या हुआ। तो देखिए मैं इसीलिए मम्मी के सामान में नहीं बढ़ती, मुझे अचानक से ही पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, डैडी की बहुत कमी महसूस होती है। फिर देखिए अपने में है सास सास और बहू हंस कर रह लेते हैं, लेकिन इसीलिए ज्यादातर मैं मम्मी के सामानों में नहीं बढ़ती मुझे, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें मिल जाती है रखी हुई जिनसे मुझे मेरा दिल भर आता है। तो बस आगे मेरी कोई भी इच्छा नहीं हो रही कि मैं आगे कुछ बोल पाऊँ या नहीं बोल पाऊँ। तो अभी तो मैं अपने कपड़े उतारूंगी। ये मौसम ठंडा हो गया फिर से, तो फिर से मौसम ठंडा हो गया। अभी मैं ये कपड़े वगैरह उतारूंगी और नहीं तो फिर सिल्ले हो जाएंगे। थोड़ी बहुत धूप लगी थी, उनका भी फिर फायदा नहीं होगा कुछ भी। तो भी ये सारे कपड़े उतार लेती हूँ। सारे कपड़े मैंने उतार दिए हैं और ये इतने ज़्यादा गिल्ले हैं तो इनको मैं कल फैलाऊंगी। अब तो मैंने ऐसे कैसे लपेट के रख दिए हैं। और तुलसी माता को भी मैंने एक दुपट्टे से ढक दिया था, क्योंकि पाले के कारण पत्ते टूट टूट कर गिरने शुरू हो जाते हैं और मुरझा जाते हैं। और कुछ कपड़े मैंने यहाँ पर टांग दिए हैं। तो अभी दूध का टाइम हो गया और दूध का डिब्बा सीखाने ले जाया हुआ है, तो मैं दूध ले आती हूँ जाके, क्योंकि मम्मी नहीं है यहाँ पे, फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा, दूध को उबाल दे दूँगी। तो अभी दूध ले आती हूँ उनके से जाके। ताई राम राम। दूध लाऊं मैं भी, दूध लेके आऊं। मम्मी आपके क्या, मम्मी वही है, वही बैठा वो। ठीक है, सारा मन तो लगा रखा ने, मन तो लगा रखा था ना। तो मी कहियो कि उसकी फलाने की बहू बाहर फिरे। क्या करते हैं? हाँ सही बात है। तू मुझे दूध का डिब्बा दे दे जल्दी, दूध को उबाल दे मैं भी। टाइम देख क्या होगा, 5:30 बज गए, अब अंधेरा हो लगा। तो अभी मैं दूध ले आई हूँ अपनी जिठानी के यहाँ से। अभी दूध को रिता देते हैं और उबाल दे देते हैं। और यहाँ पे रौनक के पापा का टिफिन निकाला, अभी ये बर्तन रह गए। तो रौनक के पापा की सब्जी भी जोगी जो आज उन्होंने खाया नहीं, और रोटी भी इसमें ऐसे कैसे ही है, भारी लग रहा मुझे बहुत। तो देखिए बैक कैमरे से देख, तो ये रोटी दी थी मैंने, ये भी ऐसे कैसे आ गया सारी, और चावल भी ऐसे कैसे ही है। सब्जी मैंने धोने में डाल दी और ये टिफिन मैं निकाला था बाद में। तो अभी मैं इसको दूंगी और दूध के जो बर्तन होंगे ये धो दूंगी। और अभी ये जो चावल वगैरह इनको रिता देती हूँ। ये बर्तन रह रहे चाय के, तो मैंने सारे धुल दिए थे, तो अभी बस ये बर्तन ये धोने में डाल देती हूँ दोबारा से। तो जी चलिए कर देते हैं ब्लॉग का एंड यहीं पर। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके बताना जरूर। अगर आप चैनल पे पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर परिवार में खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। आप सभी को तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।